तो यहाँ पर जो ब्लैक से दिखाया जा रहा है ये ससेप्टेबल हैं, और जो रेड है वो लोग हैं जहाँ पे जो लोग इन्फेक्टेड हैं। तो जो घर पे रुका हुआ है वह बचा रह गया, जो बाहर निकल गया वो जो है इन्फेक्टेड हो गया। तो इस तरीके से ये जो रेड चेन चली आ रही है उस चेन के दायरे में जो भी आएगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब तक घर में रहेंगे चेन में को एक्सपोज नहीं होंगे, आप बचे रहेंगे, पर आप कब तक एक्सपोज नहीं होंगे। अब आइए देखते हैं हर्ड इम्यूनिटी कैसे प्रिवेंट करती है और वो ही कैसे एकमात्र कारगर उपाय है। ब्लैक में दिखा रहे हैं इंडिविजुअल्स आगे, दे आर द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अब जो रेड से शो होगा दैट वुड बी द इन्फेक्टेड, ये एक बंदा इसमें इन्फेक्ट हो गया है। अब आगे देखिए कि जो रिकवर होगा उसको मैं ग्रीन से दिखाऊंगी, और जो ब्लैक हैं दे आर लाइकली टू बिकम इन्फेक्टेड, मीन्स दे आर ससेप्टेबल। जैसा कि आपको मैं बार बार बताती हूँ कि कोरोना का वायरस का जो ये जो कोविड-19 है उसका रिप्रोडक्टिव नॉट 3 है, मतलब कि एक आदमी से 3 आगे आदमियों को स्प्रेड होगा। तो इस तरीके से एक आदमी से 3 आदमियों को स्प्रेड होगा, तो ये पूरे पॉपुलेशन में इस तरीके से ये कोरोना वायरस स्प्रेड हो जाएगा। आगे जो आपको ग्रीन से दिख रहे हैं ये सब रिकवर्ड हैं, जो रिकवर हो चुके हैं, तो अब ये इम्यून हो गए हैं। और ये जो ब्लैक से दिख रहे हैं दे आर ससेप्टेबल, दे आर लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड। तो अब ये एक इन्फेक्टेड आगे 2 ब्लैक वालों को तो अपना इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर पाएगा, पर जो इमीडिएट ब्लैक है उन्हीं को कर पाएगा। जो ग्रीन के जो इम्यून पर्सन है जो ग्रीन से दिख रहे हैं उनके बाहर जो ब्लैक है उनको ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो ये जो 4 ब्लैक बाहर हैं ग्रीन के ये बच जाएंगे। इस तरीके से जो वो आगे जो है उसको नहीं जाने देंगे इन्फेक्शन को। तो इस तरीके से जो है हर्ड इम्यूनिटी कारगर होती है। तो लॉकडाउन बेसिकली जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक उस चेन से बचे रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो आपको एक्सपोज होना ही पड़ेगा। हर्ड इम्यूनिटी का ही कॉन्सेप्ट स्वीडन ने फॉलो किया, इसलिए वहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया। आइए ये एक नज़र इस पे डालिए और आगे ये भी देखिएगा कि क्यों बिल गेट्स चाहते हैं कि कोई रिकवर ना हो और लॉकडाउन क्यों चाहते हैं। I think all countries, all epidemiologists you talk to will agree that herd immunity is the one thing that will eventually slow down the spread of this virus. Nothing else will slow it down in the long term. Now, we don't want to have a lot of recovered people. To be clear, we're trying through the shutdown in the United States to not get to 1% of the population infected. We're well below that today, but with exponentiation, you could get past that 3 million. I believe we will be able to avoid that with the having this economic pain. Eventually, what we'll have to have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person, because eventually what we'll have to have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person, because you don't want people moving around the world where you'll have some countries that won't have it under control. Sadly, you don't want to completely block off the ability for those people to go there and come back and move around. You don't have a choice. People act like you have a choice. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. But you don't have a choice. People act like you have a choice. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. To say things won't go back to truly normal until we have a vaccine.